जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो आज का जैसे हमारा टॉपिक है दोस्तों, क्या है तो वर्क एंड वेज है। अब देखो, वर्क एंड वेज से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वो आता है तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करता है। तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें वर्क एंड वेज के बारे में, तो यहाँ पर वर्क और वेज मेरे भाई क्या है। तो जैसे कि आपको मैंने यहाँ फोटो में देखेंगे आप यहाँ पर, तो क्या हुआ है, पैसा कोई किसी को दे रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यहाँ पर यह है कि यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए आपको क्या दी जाती है, तो उसकी मजदूरी दी जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर वर्क मतलब हो गया आपका काम और वेज मतलब हो गया उसकी मजदूरी। यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो वर्क एंड वेज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझिए छोटी छोटी बातों को लेकर। तो जैसा कि मैंने अगर कहा कि अगर कोई व्यक्ति मेरे भाई काम करता है तो उस काम के अनुसार उसको क्या मिलता है, तो पैसा मिलता है। यानी अगर हम वेज की बात करेंगे तो वेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे किसके, तो वेज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे वर्क के। यानी आप जितना काम करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। अगर आपका वर्क बढ़ेगा तो वेज बढ़ेगा, और अगर आपका वर्क कम होगा तो आपका वेज भी जो है वो हमारा कम होने वाला है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा वर्क होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो एफिशिएंसी इनटी टाइम के मेरे भाई। ठीक है, एफिशिएंसी इनटू कितना हो जाएगा, टाइम के। तो यानी अगर दो लोग हैं और दो लोग काम कर रहे हैं और दो लोगों की हमारा जो टाइम है वो हमारा सेम है, तो कहीं ना कहीं वर्क हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, वर्क हमारा प्रोपोर्शनल हो जाता है एफिशिएंसी के। साथ में जो हमारा वर्क है वो प्रोपोर्शनल होता है हमारा वेज के। तो यहाँ पर अगर हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, यहाँ पर मैं अगर लिखूंगा यहाँ पे कि यदि हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, इफ टाइम हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वर्क हमारा प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो वर्क हमारा प्रोपोर्शनल होगा एफिशिएंसी के, और वर्क हमारा प्रोपोर्शनल है वेज के। इसीलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वेज जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो वेज हमारा प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। यानी जो व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करेगा या जिसकी क्षमता जितनी ज़्यादा होगी उसको पेमेंट जो है वो उतनी ज़्यादा मिलने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर हम सवाल देखते हैं उसके ऊपर में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सीएचएसएल का मैं आपको दे रहा हूँ जो 2023 में पूछा गया है। ज़रा इस सवाल को देखिए क्या कहा गया है। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में इस कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगा। सिंपल सा सवाल है यहाँ पर कि इफ़ टीना अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मीना अलोन कैन डू द वर्क इन 15 डेज। इफ टीना एंड मीना अंडरटुक टू डू अ वर्क फॉर 18,000, देन हाउ मच अमाउंट विल मीना गेट इफ दे वर्क टुगेदर। यानी कोई काम अगर एक अकेला व्यक्ति मीना करना चाहे तो इतने दिनों में करेगी, टीना करना चाहे तो इतने दिनों में करेगी। यदि हमने मिलकर उनको एक ठेका दे दिया कि भैया इतने रुपए का तुमको काम करना है, तो उस पैसे में यहाँ पर टीना का शेयर कितना होगा, मीना का शेयर कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ज़रा सवाल को समझिए क्या कहा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टीना, और फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो मीना लिखेंगे। टीना की अगर हम बात करते हैं तो टीना किसी कार्य को कितने दिनों में करती है, तो 12 दिनों में। और मीना किसी कार्य को कितने दिनों में करती है, तो 15 दिनों में। 12 और 15 का जो हमारा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। 15 का 4 गुना और 12 का 5 गुना। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हम टाइम लिखते हैं, यहाँ पर हम वर्क लिखते हैं, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, इफ टीना एंड मीना अंडरटुक टू डू अ वर्क फॉर रुपीज 18,000। अब यार अगर दो लोग मिलकर मेरे भाई काम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ जैसे मैं और आप मिलकर किसी कार्य को शुरू करते हैं और ख़त्म भी मिलकर ही करेंगे। इसका मतलब जितना दिन आपको लगा है उतना ही दिन मुझे भी लगा है। ठीक है, यानी अगर हम दोनों को बराबर समय लगा है तो पैसे हम समय के आधार पे नहीं देंगे, पैसे हम क्षमता के आधार पर देंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं जब देखिए दो लोगों का समय बराबर हो जाता है तो पैसों को क्षमता के आधार पर दिया जाता है। यानी अगर हम बात करते हैं तो टीना को 5 यूनिट पैसा मिलेगा और मीना को 4 यूनिट पैसा मिलेगा। यानी ये जो पूरा 18,000 रुपये है ना, ये पूरा का पूरा 18,000 रुपये कितने यूनिट का मान है, तो 5 × 4 यानी 9 यूनिट का मान है। क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको एक बात समझाया कि वेज जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एफिशिएंसी के। जो अनुपात हमारा एक तरीके से एफिशिएंसी का होता है, अगर एफिशिएंसी का हमारा अनुपात जो है वो हमारा 5:4 है, तो यहाँ पर वेज का भी जो अनुपात होगा वो भी कितना होगा, तो 5:4 ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, जो ये 18,000 रुपये हैं इसके कितने टुकड़े होने हैं, तो 9 टुकड़े होने हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें किसका मान पता करना है, तो मीना का मान पता करना है। तो मीना का मान पता करने के लिए हम इसे किससे गुना करेंगे, तो हम इसे 4 से गुना करेंगे। अगर आप काटेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर जो है 2,000, और 2,000 × 4 हमारा कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। यानी मीना को कितने रुपये मिलेगा, तो 8,000। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल
करेक्ट आंसर है। एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ पर जो है सारी बातें क्लियर होती चलेंगी, परेशान मत हो। अब देखो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 का हमारा ये क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया है। ज़रा देखिए तरीके से सवाल क्या कहा गया है। ए एक कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं लेकिन बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। इसके बाद ए द्वारा कार्य समाप्त किया जाता है। यदि कार्य पूरा करने के बाद उन्हें इतने रुपए मिलते हैं तो उसमें ए का हिस्सा कितना है। मैंने कहा ठीक है, जब दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों अलग अलग मेरे भाई समय पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है एक तरीके से जो पैसा हम देंगे तो उनके कार्य के आधार पर देंगे। जो पैसा देंगे हम उनके उनके कार्य के आधार पर देंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बात करते हैं ए के बारे में और अगर हम बात करते हैं मेरे भाई बी के बारे में, तो यहाँ पर ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो 18 दिनों में, और बी किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो 32 दिनों में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम दोनों कैल्शियम लेंगे तो मेरे भाई दोनों कैल्शियम हमारा कितना होगा ज़रा समझिए। तो हम बोलेंगे सर 18 का और 32 का, किसका 18 का और 32 का जो एलसीएम आएगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 से 9 बार में और 2 से 16 बार में। अब उसके बाद ये दोनों को प्राइम है, इनके में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता है। तो भाई मेरे एलसीएम निकालना है तो क्या करोगे, जो संख्या बाहर थी उसे ले लो और 16 × 9 144 इसे ले लो, यानी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 288। ये 288 जो होगा ये आपका क्या होगा तो एलसीएम होगा। 18 से भाग करेंगे तो मेरे भाई 16 बार में जाएगा और 32 से अगर आप भाग करेंगे तो 9 बार में जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए आप यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो क्वेश्चन में कहा गया कि बी केवल 8 दिनों के लिए काम करता है। सिर्फ बी 8 दिन काम करता है, जो भी काम हुआ उसमें बी की हिस्सेदारी 8 दिन की है। यानी अगर हम ए का देखें और मेरे भाई बी का देखें, यहाँ पे जो वर्क उन लोगों ने किया है, क्योंकि वर्क के आधार पर ही हम पेमेंट कर पाएंगे। हम फैक्ट्री में जाएंगे, देखेंगे जिसने जितना काम किया, लो भैया उसके हिसाब से तुम लोग अपना पैसा पकड़ो। तो बी मात्र 8 दिन काम करता है। एक दिन में वो कितना काम करेगा 9 यूनिट, तो 8 दिनों में कितना काम करेगा तो 9 × 8 यानी 72 यूनिट बी का काम है। ठीक है, 288 में 72 यूनिट अगर हमारा बी का काम है तो इसमें से आप इसे घटा दीजिए तो 216 यूनिट जो काम होगा वो हमारा किसका होगा, ए का। बहुत बच्चे पूछ ले रहे हैं सर यहाँ पर जो 216 है यहाँ पर वो कैसे आ गया, तो बोलेंगे 288 में से 72 घटा दीजिए, कितना आ गया सर। ठीक है, तो 216 आ गया हमारा। अब यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखिए। बोला गया इफ़ दे रिसीव 8800 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, यानी 8800 रुपये उनको मिले हैं पूरा काम करने का। पूरा काम करने का यानी कितने का मेरे भाई, तो 288 का। तो हमसे उसमें बोला गया है यहाँ पर ए का शेयर कितना होगा। यदि मुझे ए का शेयर निकालना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 216 से, और यदि मुझे बी का शेयर निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 72 से। इस बात को ध्यान रखिए। तो यहाँ पर 288 से जो है आप इसे काटिए, देखते हैं कितनी बार में कटता है। ठीक है, 288 से आप कितनी बार में काट पाएंगे इसे। चलिए मान लीजिए आप इसे काटिए कितने बार में, 8 से काटिए, 8 का 3 गुना 24, 8 से 48 हो गया आपका। और यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो 8 से आपका 1100 बार में। 36 से पूरा का पूरा ये कटेगा, नहीं कटेगा। एक अप्रोक्सीमेट रुपीज़ हमसे पूछा गया क्या, ए कैन कंप्लीट टास्क इन इतना और बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन इतना। 9 दूनी 18, 9 के 27, 28, 88 के 8, 12। ठीक है, वर्किंग टुगेदर बट बी वर्क ओनली फॉर 8 डेज, तो यहाँ पर 72 यूनिट काम हो गया। ठीक है, देयर, ठीक है, बहुत शानदार, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर जो, अच्छा एक चीज़ हमने छोटी सी मिस कर दी, वो मतलब मिस नहीं की है, ये असल में यहाँ पर उड़ गया मेरे भाई लिखना, और वो हमारा क्या है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। तो असल में हमसे जो यहाँ पर कहा गया वो ये कहा गया कि 8800 रुपये पूरे कार्य का मिला है। तो ये 8800 रुपये जो है मेरे भाई वो कितने का है, तो टोटल वर्क का है, यानी 288 का है। और मुझे यहाँ पर किसका शेयर पता करना है, ए का, यानी मुझे यहाँ पर 216 का मान पता करना है। अगर मैं 9 से काटूंगा मेरे भाई तो 9 से हमारा 32 बार में जाएगा, और अगर हम 9 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 9 दूनी 18 और 9 चौके 36। यहाँ पे अगर आप और काटेंगे तो 8 का 4 गुना है मेरे भाई, और ये 8 का हमारा 3 गुना है। 4 से अगर आप काटेंगे तो 2200 बार में जाएगा, और 2200 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 6600। ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो कभी भी अगर आप पेमेंट की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो पैसा हमारा हमेशा कार्य के अनुपात में बढ़ता है, और जब समय अगर कांस्टेंट हो जाए तो पैसा हमारा क्षमता के आधार पर बढ़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो पैसा बटा है इन दोनों के काम पर बटा है, यानी 288 के काम पर बटा है। यदि उसमें मुझे ए का मान पता करना हो तो मैं 216 से गुना करूंगा, और यदि मुझे बी का मान पता करना हो तो मैं 72 से गुना करूंगा। इस बात का ध्यान रखो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो क्या
क्या कहा गया है। ए, बी और सी एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को एक साथ मिलकर जो है पूरा किया है और मजदूरी के रूप में 2600 रुपये जो है उनको प्राप्त हुए हैं। तो सी की मजदूरी मेरे भाई ज्ञात करो, सी की मजदूरी क्या होगी। ए, बी एंड सी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, 15 डेज एंड 20 डेज। तो अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ए हमारा किसी कार्य को करता है 10 दिनों में, बी हमारा जो है किसी कार्य को करता है 20 दिनों में, और सी हमारा मेरे भाई जो है वो, ठीक है, ए, बी और सी 10, 15 और हमारा कितना है, तो 10, 15 और 20 दिन है। तो ए हमारा 10 दिन, बी हमारा 15 दिन और सी हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 दिन हो जाएगा। ठीक है, दे फिनिश द वर्क टुगेदर एंड गॉट। तो 10, 15 और 20 का जो हमारा एलसीएम आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 60। 60 को 10 से भाग करेंगे 6, 60 को 15 से भाग करेंगे 4, 60 को 20 से भाग करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 3। तो ए, बी और सी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया और ख़त्म भी किया है और मजदूरी के रूप में इतना मिला है। तो बताओ सी की मजदूरी क्या होगी। मेरा आपसे सवाल क्या है यार, जब 2 लोग हो, 3 लोग हो, 4 लोग हो या 50 लोग हों, यदि वो मिलकर काम को करते हैं, तो जब वो मिलकर मेरे भाई काम को करेंगे तो बराबर समय में करेंगे। तो जब तीनों का समय बराबर होगा तो पैसे को किसके आधार पे बांटोगे, उनके क्षमता के आधार पे बांटोगे। तो वही वाली बात है मेरे भाई यहाँ पर कि जो ये 2600 रुपये आप बांटेंगे, तो ये 2600 रुपये क्या होगा, तो ये तीनों का सम होगा। तीनों का सम यानी 6, 4, 10 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 13 का मान होगा। हमें किसका मान पता करना है, तो सी का मान पता करना है, यानी हमें 3 का मान पता करना है। समझ गए इस बात को। यहाँ पे 13 से फटाक देना काटेंगे 200 और 200 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 600 रुपये हो जाएंगे। यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बाहुबली हो जाएगा करेक्ट आंसर। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहा गया, पढ़िए। बड़ा प्यारा सवाल है, सीएचएसएल का, पढ़िए जल्दी से क्या बोला गया। कहा गया कि रानी एक काम को 10 दिनों में कर सकती है, प्रिया उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है और गुड्डू उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक काम को साथ में करते हैं और 9000 का भुगतान किया जाता है तो प्रिया का हिस्सा कितना होगा। इसका आंसर जल्दी से सारे के सारे कमेंट बॉक्स में दे दो, आ जाओ। तो रानी एक काम को 10 दिनों में करती है, प्रिया उस काम को 15 दिनों में करती है, गुड्डू उस काम को इतने दिनों में। तो रानी हो गई, प्रिया हो गया मेरे भाई, और कौन कौन हो गया, तो रानी हो गया, प्रिया हो गया और यहाँ गुड्डू हो गया। तो रानी हो गया, प्रिया हो गया और गुड्डू हो गया। अगर हम बात करेंगे तो 10, 15 और 12 दिन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 दिन, 15 दिन और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 12 दिन। ठीक है, यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा कुल मिलाकर कितना, तो 60। 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 15 से भाग करो 4, 60 को 12 से भाग करो 5 यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इफ़ दे डू दैट वर्क, ठीक है, और उनको कितने की पेमेंट की गई थी, उनको 9000 की पेमेंट की गई थी। तो यहाँ पर प्रिया का पेमेंट कितना है, तो बताओ। जब लोग मिलकर साथ में काम करेंगे तो यानी ये 9000 रुपये जो है हमारा, यहाँ पर ये हमारा कितने का मान है, तो 9000 रुपये जो है 6, 4, 10, 5, 15, यानी कितने का मान है, तो 15 का मान है। कितने का मान है मेरे भाई, तो 15 का मान है। समझ रहे हैं मेरी बातों को आप। यहाँ पर जब लोग मिलकर साथ में काम करते हैं तो सबका समय बराबर ही लगता है, यानी ये जो पैसा है ये सबका मान है, 15 का मान है। प्रिया का मान पूछा गया तो प्रिया का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो 4 से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो 15 से हम गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा और 600 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो 2400 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और आप लोग परेशान मत हो, अभी ऑल इंडिया रैंक जो 5 आए हैं सीपीओ में, तो अभी उनके पूरे नोट्स जो हैं, मतलब मेरी तरफ से ही अभी लेट हो रहा है, 10 दिन हो गए उन्होंने मुझे भेजे हुए। ठीक है, और मैंने अभी तक उनके नोट्स अपलोड नहीं किए हैं। तो कल मैं टेलीग्राम पर भी जो है पूरा नोट्स उनका अपलोड कर दूंगा। हिस्ट्री में बहुत शानदार उन्होंने नोट्स बनाई है, स्टैटिक का बहुत शानदार उनका नोट्स है, करंट अफेयर का बहुत सारा नोट्स है मेरे भाई। तो तुरंत टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां पर आपको फ्री में काफ़ी नोट्स मिलते हैं, काफ़ी पीडीएफ मिलते हैं। ठीक है, तो कल सुबह में मेरे भाई आप लोगों को जो है उनके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोनों टेलीग्राम हमारे, रैंकर्स गुरुकुल भी और मैथ्स भाई आदित्य रंजन भी। ठीक है, आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि टॉपर लोगों का नोट्स कैसे होता है और हमें कैसे बनाना चाहिए, क्योंकि जीएस सबसे ज़्यादा बच्चों का तंग होता है, वो सबसे ज़्यादा उसमें परेशान रहते हैं। ठीक है, उनको सबसे ज़्यादा उसमें कठिनाई होती है मेरे भाई। ठीक है, तो इसीलिए ये टेलीग्राम है हमारे, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। कल सुबह में मैं अपलोड कर दूंगा। जैसे मैंने कहा था सीटी की वीडियो बना देंगे, वो बन गई और सुबह में आपको मिल भी गई, वैसे ही कल सुबह में आपको टॉपर के नोट्स भी मिल जाएंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें भी पढ़ाई कैसी करनी है। बैकग्राउंड में बहुत काम कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक अकेला क्लास ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, 50 चीज़ें और भी काफ़ी मायने रखती हैं। सब कुछ कर रहा हूँ धीरे धीरे आप लोगों के लिए। आइए चलिए, ए अकेले परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले इस परियोजना को 20 दिनों में कर सकता है, सी हमारा 30 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर मैं अब इसका आंसर आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पर जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं मेरे भाई, इसका आंसर वो कहाँ पर देंगे, तो आंसर करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में। और जो जो बच्चा मेरे भाई आंसर करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको यहाँ पर हार्ट मिलेगा, पक्का।
जितने बच्चे सही आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में तो उनको हार दिया जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बाद में कर दीजिएगा। ये चलिए अब थोड़ा सा हम टाइप को बदलते हैं और थोड़ा सा हम नेक्स्ट टाइप में मूव ऑन करते हैं और आगे देखते हैं। कहा गया अशोक और अनिल एक काम को 45 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिनों में कर लेता है, अनिल उस काम को 12 दिनों में कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिनों में काम को पूरा किया है, तो इस राशि में अमर का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा। देखिए अब यहाँ पर सबका समय अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर वर्क निकालने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, फोकस करना होगा। थोड़ा भाई आंसर आ रहा है तो दबा के कमेंट करो भाई, और वीडियो को लाइक वाइक भी करते रहो। क्या है मिश्रा जी हैं? नहीं होना चाहिए, लाइक नहीं होना चाहिए, बताइए। मैडम कोई फ़ोन करके आप बोलिए लाइक करेंगे जल्दी से वहाँ से, बताइए। फ़ोन घुमाइए जल्दी से मैडम को। देखिए हमारे मिश्रा जी भी जो है अपने मैडम को फ़ोन घुमा दिए। इस सर का क्लास चल रहा है, लाइक वाइक करिए। आप ही लोग एक बचे हुए हैं, बताइए। मिश्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं, पढ़ाई में बहुत होनहार है, बहुत आगे बढ़ने वाले हैं जीवन में, ठीक है। बिल्कुल कभी मिश्रा जी से मिलाएंगे, बच्चे पूछ रहे हैं। मिलेंगे जी, आज नहीं मिलेंगे। मिश्रा जी का ये कहना है सर आएंगे ज़रूर वर्दी पहन के, और एकदम हम तथास्तु है, भगवान भी करें इनका बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाए, बहुत मेहनती लड़के हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मिश्रा जी? हाँ चलो भाई, तो आंसर बताओ यहाँ पर क्या कहा गया। अशोक अनिल किसी काम को 45 दिनों में करने का ठेका लेते हैं। बताइए मिश्रा जी आंसर इसका कितना होगा। ठीक है, अशोक उस काम को 8 दिनों में करता है, अनिल उस काम को 12 दिनों में करता है। अमर के सहायता के साथ ही ससुराल लोग 4 दिन में निपटा लेता है। तो बताइए अगर अशोक को अकेले काम करना होगा तो कितने दिनों में करेंगे, बताइए। तो अशोक को अकेले काम करना होगा तो 8 दिन में। अगर अनिल को मेरे भाई कितना काम करना होगा अकेले, तो 12 दिन में। लेकिन ये दोनों किसका सहायता लिया, अमर का लिया। ये किसका सहायता लिया, तो अमर का लिया मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम बात करते हैं तो ये अशोक हो गया, ये हमारा अनिल हो गया, और ये हमारा अमर हो गया। और ये लोग इस कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो 4 दिनों में। यदि आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे सबका, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा भाई, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मिश्रा जी, 24। 24 को 8 से भाग करेंगे 3, 24 को 12 से करेंगे 2, 24 को 4 से करेंगे 6। अब यहाँ पर ये बात आपको समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की क्षमता अपनी अपनी है। अगर हम अशोक की क्षमता बात करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। अनिल की क्षमता, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर अशोक की क्षमता हमारी कितनी है, तो अशोक की क्षमता 3 है, तो अशोक की क्षमता 3 होगी। अनिल की क्षमता कितनी है, 2 है। 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आ जाएगा, 5 में कितना जोड़ेंगे, 6 आ जाएगा। 1 यूनिट जोड़ेंगे, इसका मतलब अमर का क्षमता कितना होगा, तो अमर का क्षमता हमारा 1 यूनिट होगा। ठीक है, जब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया कि जब तीनों ने मिलकर काम को 4 दिनों में निपटाया है, इसका मतलब अशोक ने भी 4 दिन काम किया है, अमर ने भी 4 दिन काम किया है, अनिल ने भी 4 दिन काम किया है। तो उसमें यहाँ पर शेयर पूछा गया है अमर का, तो बिल्कुल बताएंगे। जो पैसा है 4500 रुपये, ये पैसा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो ये पैसे को हम टोटल वर्क में तब बांटेंगे जब हम पैसे को यहाँ जो है वर्क के आधार पर बांटे। ठीक है, लेकिन ये पैसे को हम किस में बांटेंगे, तो 3 + 2 5, 5 और 1 6 यूनिट में बांटेंगे। क्यों 6 यूनिट में बांटेंगे, क्योंकि लगभग सबका बराबर समय लगा है। अशोक भी 4 दिन, अनिल भी 4 दिन, मिश्रा जो है अमर भी 4 दिन। तो जब सबका समय बराबर लगा है तो पैसे को क्षमता के आधार पर बांटो, और समय अगर अलग अलग लगा है तो पैसे को काम के आधार पर बांटो। सबका समय बराबर लगा, इसीलिए मैं पैसे को किसके में बांट रहा हूँ, तो क्षमता के आधार पर 6 यूनिट में। उसमें अमर की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, तो इससे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 6 से 7 बार में 42, 5 बार में 30, 750 इंटू 1 हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वर्क के आधार पर भी बांटोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन यार क्या फायदा उससे कैलकुलेशन करने का। मतलब आप लोग सवाल को जटिल बनाना चाहते हैं, आसान बनाना चाहते हैं। आसान बनाना चाहते हैं तो बस आसान बनाना चाहते हैं तो आसान ही रखिए फिर। बाकी जो बच्चे बिल्कुल शून्य से तैयारी करना चाहते हैं, और मतलब अभी आपका सीजल का पेपर है, कोई एक भी चैप्टर अगर आपका वीक है ना, कोई 2 भी चैप्टर आपका वीक है ना, आप रिस्क मत लीजिए, उसको आराम से रिकॉर्डेड बैच VOD 2.0 से डबल स्पीड पर खत्म करिए। ठीक है, आपके पास में अभी भी 60-70 दिन है, और 2-4 टॉपिक भी अगर आपके बाकी है, मानिए पूरा अर्थमेटिक या पूरा एडवांस बाकी है, सिर्फ 2 चैप्टर भी आपको पढ़ना है, आप आराम से रिकॉर्डेड बैच लो और यहाँ से 2x की स्पीड में सारी वीडियोस को खत्म करो। ठीक है, फीस इसकी 699 है, वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है, प्री और मेंस दोनों को मिला करके ये बना हुआ है, और हमेशा आपका साथ देगा, हमेशा आपका फायदा देगा। एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन है, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना। उसी तरीके से मेरा कल से एक नया बैच आ रहा है, और मेरी पूरी टीम का मेरे भाई आ रहा है, जहाँ पर रीजनिंग में विक्रमजीत सर का, इंग्लिश में प्रशांत सर का, मैथ्स में मेरा, और कल से ये स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा लाइव बैच है जिसकी फीस हमारी 999, इंडिविजुअल लाइव बैच 999 का है, और पूरी टीचर का जो कॉम्बो है ना, वो मेरे भाई हमारा 2700 का है। मैं बोलूँगा मैथ्स लेने से बेहतर है, नया बैच है, कॉम्बो लीजिए, चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ मिल जाएगा, आपको ज़्यादा फायदा होगा।
आइए चलिए अगला सवाल पढ़िए मेरे भैया। अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं, तो 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितना कमाएंगे। फिर से एक लॉजिकल क्वेश्चन। और मैंने कहा था कि जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, एमडीएच कंसेप्ट लगाएंगे। फलाने लोग फलाना दिनों में फलाने घंटे का अगर काम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे मानो 10 लोग 5 घंटे काम करते हैं तो किसी काम को 20 दिनों में निपटा देते हैं, तो 20 लोग 6 घंटे काम करके उस कार्य को कितने दिनों में निपटाएंगे। तो जब भी ऐसा सीरीज टाइप क्वेश्चन रहे तो हम कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, एमडीएच लगाते हैं। और जब मैंने आपको एमडीएच कंसेप्ट टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था भाई, तभी मैंने आपको एक बात कहा था यहाँ पर, और वो मैंने क्या कहा था कि m1 हो गया, d1 हो गया, h1 हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा w1, और यहाँ पर हो जाएगा m2 हो जाएगा, d2 हो जाएगा, h2 हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा, w2 हो जाएगा। मैंने कहा था जब टाइम एंड वर्क पढ़ोगे तो ये w को वर्क की उपाधि दी जाएगी, और जब वर्क एंड वेज पढ़ोगे तो ये w को वेज की उपाधि दी जाएगी। समझ रहे हैं बात को यहाँ पे। सर यूपीएसआई का कंप्लीट करना है मेरे भाई, यूपीएसआई के लिए आप रिकॉर्डेड बैच लीजिए और आप रिकॉर्डेड बैच से कंप्लीट करिए, ठीक है। रिकॉर्डेड बैच में मैंने सभी टॉपिक्स करा रखे हैं, अगर सही समय में सही तरीके से करना चाहते हैं तो आप आराम से रिकॉर्डेड बैच लेकर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यूपीएसआई की तैयारी करनी है, शुरू से हर बार जितने भी बच्चों ने यूपीएसआई की तैयारी करनी थी सभी ने रिकॉर्डेड बैच से की और काफ़ी अच्छा नंबर भी उन्होंने प्राप्त किया है। तो आप भी अगर करना चाह रहे हैं तो रिकॉर्डेड बैच लीजिए आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से, ठीक है, और वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं। आ जाइए, तो सेम सवाल मेरे भाई है, 15 व्यक्ति 6 घंटे काम कर रहे हैं तो 900 रुपये कमा रहे हैं, तो यानी नंबर ऑफ मैन हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया, नंबर ऑफ आवर हो गया, और यहाँ पर पैसा हो गया। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ मैन हो गया, नंबर ऑफ डेज हो गया, नंबर ऑफ आवर हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई पैसा हो गया। बुझे कि नहीं बुझे। अब इस पूरे सवाल में देखिए मेरे भैया कहाँ कहाँ पर घुमाया गया है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे बोला गया 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहे हैं, यानी लोगों की संख्या दी गई है, यहाँ पर 6 घंटे काम कर रहे हैं उसकी संख्या दी गई है, और कितना कमाते हैं उसकी संख्या दी गई है। फिर कहा गया 20 व्यक्ति, तो यहाँ पर भी लोगों की संख्या दी गई है, जितने घंटे काम करते हैं वो संख्या दी गई है, कितना कमाएंगे मेरे भाई यहाँ पर ये पूछा है। इसमें डेज का कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है, तो जिस चीज़ का जिक्र नहीं होता है मुन्ना हम उसको नहीं लेते हैं, ठीक है। सर हमारी कल्लो अभी भी हमसे गुस्सा चल रही है, तुम्हारी हरकतें ऐसी होंगी तो गुस्सा नहीं चलेगी तो क्या चलेगी ये बताओ पहले। पक्का यहाँ पर कमेंट में रीमा सीमा किसी ना किसी को हाय लिख रहे होगे, देख लिया होगा उसने तुमको, धर लिया होगा वहीं पे, ठीक है। लड़कों का तो मन होता ही है ना विचलित, जो मिल जाए हाय हेलो करते चलेंगे, कहीं ना कहीं तो बात बन ही जाएगी, वो वाली बात हो जाती है, ठीक है। आ जाइए मेरे भैया, तो यहाँ पर क्या कहा गया, नंबर ऑफ मैन की बात कही गई है, तो 15 लोग हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो 6 घंटे काम कर रहे हैं, और यहाँ पर वर्क जो है वो कितना मिलेगा, पैसा तो 900 रुपये मिलेगा। फिर नंबर ऑफ मैन की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 20 लोग हो जाएंगे, उसके बाद कितने घंटे काम करेंगे, 10 घंटे, और पैसा कितना मिलेगा, तो एक्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया भैया पैसे का क्या हाल समाचार है ज़रा ये बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर 15 और 6 हमारा 90 हो गया, तो 90 से काटोगे तो कितनी बार में, 10 बार में। तो यहाँ पर जो है वो 10 को ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, 200 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। बताइए ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा, देवसेना हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे भैया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। सीजल प्री का सवाल है, देखो हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई लोड लेके थोड़ी किया जाता है, इतना दिमाग को प्रेशर दोगे तो काम हो पाएगा ये बताओ। पूरा दिन पढ़ाई करना है, सेल्फ स्टडी करना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, ना जाने क्या क्या नहीं पढ़ना है मेरे भाई। ऊपर से रात में भी 1.5 घंटा क्लास हो रहा है, इतना बोर होके पढ़ोगे, इतना दिमाग को लोड देके पढ़ोगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब मोदी जी के मजे थोड़ी लेंगे भाई, तुम लोग क्लास ले रहे हो तुम्हारे ही लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कभी हम खुद का ही मजा ले लेंगे तो वाली बात है, बस खुश रहा करो, ठीक है। समझ रहे हो बात को, मन लगा के पढ़ाई करनी है, लोड नहीं लेना है, गणित से मोहब्बत करना है, दुश्मनी नहीं करनी है, ठीक है। टेंशन नहीं लेंगे यहाँ पे। आइए, 4 women and 7 men can earn a total 11,480 in 7 days, and 10 women and 17 men can earn a total of 36,316 in 9 days. And how much will 11 women and 9 men टुगेदर अर्न इन 13 डेज, ये वाली बात हमारी हो जाती है। हमने कहा देखो अब आया ये बढ़िया सवाल, ये हुई बात। हमने क्या कहा था शुरू में सेशन के स्टार्ट होने पे कि सीजल 2023 के प्री में लगभग हर शिफ्ट में वर्क एंड वेज का सवाल आया है, और लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल टाइम एंड वर्क के आए हैं, ठीक है। तो इसलिए टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछा गया और हमें बढ़िया से पढ़ना है,
ठीक है। तो मैंने आपको जो फॉर्मूला पढ़ाया है एमडीएच वाला फॉर्मूला, कि ये देखो नंबर ऑफ मैन लिखते हैं, डेज लिखते हैं, आवर लिखते हैं और अपॉन क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। फिर यहाँ पर नंबर ऑफ मैन होता है, डेज होता है मेरे भाई, आवर होता है और अपॉन वर्क होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ मैन ले रहे होते हैं, लोगों की संख्या मेरे भाई ले रहे होते हैं। जितने भी लोग काम करेंगे, पुरुष करेंगे, महिला करेगी, बच्चा करेगा, बूढ़ा करेगा, ठीक है, एक लोग करेंगे कि दो लोग करेंगे कि कुछ पुरुष कुछ महिलाओं के साथ करेंगे, मतलब जो भी होंगे ना वो यहाँ पर नंबर ऑफ मैन लेते हैं। ठीक है, जितने दिन करेंगे डेज के आधार पे लेंगे और घंटे पे घंटा लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो 4 महिला और 7 पुरुष, अगर मैन की बात करेंगे तो 4 महिला हो जाएगी और 7 पुरुष हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वुमेन एंड 7 मैन, 4 वुमेन एंड 7 मैन। किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं तो 7 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में करते हैं तो 7 दिनों में करते हैं। उसके बाद यहाँ पर कितना पैसा मिलता है तो 11,480 रुपया। अगला मेरे भाई बात कहा गया 10 मैन और 17, देखो यहाँ पर अगला कहा गया 10 वुमेन कहा गया और कितना कहा गया यहाँ पर तो 17 मैन कहा गया। और ये इस कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं तो 9 दिनों में कर रहे हैं और इसके लिए इनका पैसा कितना लग रहा है तो 36 और मेरे भाई कितना लग रहा है तो 0 लग रहा है। ठीक है, ये हमसे कहा गया। तो पहले जो हमारा काम हो गया ना हम उसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर इसको और इसको बैलेंस करेंगे। रीज़न बैलेंस करने का ताकि डब्ल्यू और एम का रेशियो पता चल जाए, समझ रहे हो बात को लेकर। उसके बाद हमसे जो भी पूछा गया होगा हम उसको कंसिडर करेंगे, लेकिन पहले जनाब जो हमें दिया गया हम उसे कंसिडर करें। यहाँ पर ये दोनों को हम बैलेंस को बराबर करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, चलिए यहाँ पर सवाल को देखिए ज़रा, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव भी है तो हम करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ये हमारा 9 से कट रहा है लेकिन 8 1 9, ये हमारा 9 से नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं। यहाँ पर काटो जरा, 9 से अगर तुम काटोगे 4 बार में और फिर मेरे भाई 4 बार में 404, 404 का यहाँ पर ये जो है तुम्हारा क्या 3 गुना नहीं है। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर 3 गुना ही ले लेते, कोई बात नहीं। 7 से अगर आप काटेंगे तो 7 से एक बार में आपका हो जाएगा, 7 का 6 गुना हो जाएगा 42, 7 चौके 48। ठीक है, 404 164 है। और किसी से ये कटने वाला है कहीं पर, आप देखिए ज़रा, अगर रेशियो की बात अगर आप करेंगे तो 4 से ही काट लीजिए। 4 से यहाँ पर ये 41 बार में कटेगा और 4 से मेरे भाई 101 बार में कटेगा। मल्टीप्लाई कर लो भाई, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होगा। 101 को 4 से करोगे तो तुम्हारा 404 वुमेन आ जाएगा और 707 हमारा जो है यहाँ पर मैन आ जाएगा। और अगर 41 से करोगे तो 410 यहाँ पर वुमेन हो जाएगा और 41 से करोगे 17 कम 17, 17 चौके 68 और 69, तो यहाँ पर इतने मैन हो जाएंगे। जो भी है रेशियो निकालना है सॉल्व करो। 410 महिलाओं में से 404 महिलाओं को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, 6 महिलाएं तुम्हारी निकल जाएंगी इधर की तरफ में, और 707 में से इसको घटा दो मेरे भाई, तो कुल मिलाकर तुम्हारे यहाँ पर 10 पुरुष निकल जाएंगे। अगर रेशियो की ही बात करते हो मुन्ना, तो यहाँ पर रेशियो मैन अपॉन वुमेन का तुम्हारा कितना आ जाएगा 3:5 आ जाएगा, ये तुम्हारा रेशियो आएगा। ये रेशियो किसका आएगा तो ये रेशियो मेरे भाई यहाँ पर क्षमता का आएगा, कार्य करने की क्षमता का आएगा, कि यहाँ पर मैन जो है वो 3 यूनिट काम कर सकता है और वुमेन हमारा 5 यूनिट काम कर सकती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है, ज़रा सवाल को पढ़िए, तो बोला गया हाउ मच विल 11 वुमेन एंड 9 मैन अर्न इन इतना डेज, 13 दिनों में ये लोग मिलकर कितना कमाएंगे। तो कहा गया कि 11 महिलाएं हैं अपने पास में, उसके बाद यहाँ पर 9 पुरुष हैं अपने पास में, ठीक है, और ये लोग यहाँ पर कितना कमाएंगे, यहाँ पर 13 दिनों में कितना कमाएंगे ये बताओ, 13 दिनों में कितना कमाएंगे। तो मैंने वही बात कहा कि अब ये मेरा वैल्यू पता करना है, मैं हमेशा इसको इसके बराबर रखूंगा या फिर मेरे भाई इसके बराबर रखूंगा, ये मैंने आपको एमडीएच वर्क में जो है, एमडीएच में मैंने आपको बता रखा है, एमडीएच कंसेप्ट में बता रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। सर ये शर्ट बड़े बाद पहने, पता नहीं क्या कह रहे हैं आप यहाँ पे, किसने गिफ्ट की है, अच्छा गिफ्ट किसने किया अभी बताते हैं तुमको। चलो देखो, तो इसकी वैल्यू पता करनी है तो इसको पहले के बराबर कर लो या फिर इसको दूसरे के बराबर कर लो। तो यदि इसको पहले के बराबर करोगे तो क्या होगा 4W हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 7 मैन हो जाएगा यहाँ पे, इंटू हमारा कितना हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा तो 11,480 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। यानी जो ये वैल्यू है या तो इसके बराबर करिए या फिर आप इसको इसके बराबर करिए और तब जाकर क्या करिए सॉल्व करिए। मेरे भाई आपको एम और डब्ल्यू का मान पता है, तो एम और डब्ल्यू का मान पता है तो बस आप यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखिए डब्ल्यू का मान 5 है तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। एम का मान 3 है तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 20 और 21 हमारा कितना हो जाएगा सर 41। सीधा मैं 7 में लिख रहा हूँ दोस्तों, स्पेस मेरे पास ज़्यादा नहीं है। तो देखो 5 × 4 20 और 7 × 3 21, तो 20 और 21 हमारा कितना हो जाएगा 41 × 7 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 11480। यहीं पर इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 × 5 = 55 हो गया और 9 × 3 = 27 हो गया, तो ये हमारा 55 हो गया और यहाँ पर हमारा कितना हो गया तो 27 हो गया। ठीक है,
तो ये हमारा कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 82 लिखेंगे यहाँ पे। और यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 13 अपॉन में कितना हो जाएगा तो x हो जाएगा। अब ज़रा हम एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 7 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई तरीके से काटो, 7 का 1 गुना तुम्हारा 7 हो गया, 6 बार में 42 हो गया, 4 बार में इतना हो गया। एक कैसे हमारा काटोगे तो मेरे भाई ये हमारा 40 बार में कटेगा। और इसको ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बाकायदा तुम्हारा x का जो मान आएगा वो इसको मल्टीप्लाई करो। 13 इंटू 2 26, 6 2 5 में 13 अठे 104 और 2 हमारा 106 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ तो 40 के साथ। आप कर लीजिए मेरे भाई, 0 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 26 यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 42640। कौन सा ऑप्शन है तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन था ये हमारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा मैंने कहा ना कि एक अच्छा सवालों में आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। हम चाहते तो इस सवाल को डिजिटल सम से भी सॉल्व करवा देते, लेकिन हमने डिजिटल सम क्यों नहीं लगाया, इसीलिए क्योंकि अगर हम ही आपको शॉर्टकट सिखाने लगे तो फिर एक तरीके से कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। डिजिटल सम हम कई बार आपको बता चुके हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ कहीं पर भी डिजिटल सम का कोई प्रयोग नहीं किया है, ना हमने यहाँ पर लगाया ना हमने यहाँ लगाया, और आवश्यकता भी नहीं है। भाई एक सवाल कैलकुलेटिव है तो थोड़ा सा जो है वो कर ही लो तो बेहतर है, हर बार में यहाँ बैसाखी नहीं पकड़नी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है। बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़िए मेरे भाई, बहुत अच्छा लगेगा। ये सवाल के बाद तो पक्का आप लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया, समीर और पुनीत एक कार्य को 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 4500 रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी, ठीक है। फिर समीर और पुनीत ने 3 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करने के बाद अशोक को शामिल कर लिया और कुल कार्य 5 दिनों में पूरा हो गया। अशोक को भुगतान की गई राशि जो है वो ज्ञात करिए कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करवाया है कि समीर एंड पुनीत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन, समीर अगर अकेला करेगा तो 10 दिनों में, पुनीत अगर अकेला करेगा मेरे भाई तो 15 दिनों में। फिर यहाँ पर कहा गया, ठीक है, आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज, चलो यहाँ पे तो फिलहाल हम इतना ही ले लेते हैं मेरे भाई। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30, 30 को 10 से भाग करो इतना इतना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए, कार्य करने के तरीके के ऊपर आप फोकस करिए, ठीक है। तो बोला गया आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज समीर एंड पुनीत इन्वॉल्व अशोक, 3 दिन तक इन लोगों ने मिलकर काम किया। किसने किया तो समीर और पुनीत ने। और 3 दिनों के बाद ये लोग किसको लेकर आ गए तो अशोक को लेकर आ गए। यानी 3 दिनों तक सिर्फ काम कौन करेगा तो समीर और पुनीत। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा तो समीर पुनीत और अशोक, अब ये तीनों मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो आफ्टर वर्किंग टुगेदर फॉर 3 डेज समीर पुनीत इन्वॉल्व अशोक एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन टोटल 5 डेज, कुल मिलाकर 5 दिन लगे हैं। तो कुल मिलाकर मेरे भाई 5 दिन लगे हैं, तो ये बताओ 5 दिनों में 3 दिनों तक इन लोगों ने काम किया, तो इसका मतलब इन लोगों ने कितना किया है तो 2 दिन मेरे भाई काम किया है। इन लोगों ने कितना काम किया है तो 2 दिन मेरे भाई यहाँ पर काम किया है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट अमाउंट वाज पेड टू अशोक, तो अशोक को कितने रुपए मिलने चाहिए। मैंने कहा यार यहाँ पर है ना सबका एक बार वर्क निकाला जाए, वो ज़रा शानदार रहेगा, समझने के लिए हमारा आसान रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं तो समीर यहाँ लिख लो, पुनीत यहाँ लिख लो और अशोक मेरे भाई यहाँ पर लिख लो, ठीक है। समीर ने यहाँ 3 दिन काम किया और समीर ने यहाँ 2 दिन काम किया, या आसान भाषा में ऐसे कहें तो पूरा काम 5 दिनों में कंप्लीट हुआ है। पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है 5 दिनों में। आप ये सारी बातों को हटा भी सकते हैं, आप इसको कंसीडर ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सही मायने में देखिए तो पूरा काम 5 दिनों में कंप्लीट हुआ है। यानी यहाँ पर पूरे पूरे दिन कौन आया है तो समीर पूरा 5 दिन आया है, 3 दिन यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा तो 5 दिन में कितना करेगा मेरे भाई तो 5 दिन में समीर हमारा 15 यूनिट काम करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर पुनीत 3 दिन आया है और यहाँ पुनीत 2 दिन आया है, तो पुनीत पूरा का पूरा 5 दिन आया है। एक दिन में पुनीत हमारा काम करता है 2 यूनिट, तो 5 दिन में काम करेगा मेरे भाई 10 यूनिट यहाँ पे, ठीक है। तो समीर ने कितना काम कर लिया एक दिन में 3 यूनिट, तो 5 दिन में 15 यूनिट। पुनीत ने कितना काम कर लिया एक दिन में 2 यूनिट, तो 5 दिन में 10 यूनिट। 25 यूनिट काम इन लोगों ने किया। तो अशोक ने कितना काम किया तो अशोक ने मेरे भाई मात्र 5 यूनिट काम किया है। क्यों, क्योंकि टोटल काम 30 है, 30 में से 15 इसके थे, 10 इसके थे, तो इसके कितने हैं 5 यूनिट काम है। क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया ठीक है, समझिएगा इस बात को लेकर कि यहाँ अशोक को कितना पैसा मिला है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि टोटल पैसा मिला कितना 4500 रुपये, और ये 4500 हमारा कितने का मान है तो टोटल वर्क का मान है, यानी 30 का मान है। और उसमें हमसे कितना पूछा गया तो अशोक का मतलब 5 का मान पूछा गया है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हम कितना देंगे तो 15 पचे 75, 750, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ध्यान रहिएगा इस बात का। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सोमा द्विवेदी, तो आप अपना क्वालिटी बढ़ाइए ना। यूट्यूब में नीचे आता है सेटिंग का एक ऑप्शन, वहाँ से क्वालिटी बढ़ाने का एक ऑप्शन होता है, बढ़ाइए मोहतरमा। क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे काम चलेगा। आप खुद 240 पे देख रही होंगी पिक्सल पे, तो हम कहाँ से उसमें घुस के उसको बढ़िया कर दें बताइए।
समझिए इस बात को यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से था, 5 दिन इसने किया था, 5 दिन इसने किया था, जो बच गया मेरे भाई वो किसने किया, तो अशोक ने हमारा किया। जो भी पैसा है वो पूरा का पूरा काम का है, 30 का है, तो अशोक का यहाँ 5 दिन का काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही एक और सवाल है मेरे भाई यहाँ पर, और ये भी हमारा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए सेम तरीके से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी अलोन कैन डू इन 12 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड द रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई सी अलोन इन 2 days। अब ये एक और क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं, ज़रा देखिए। पूरा पैसा 7200 पे किया गया है इंटायर वर्क के लिए, तो यहाँ पर ए बी सी का अर्निंग हमारा कितना होगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है, इसी के साथ जो है हम बढ़िया से पूरा कंसेप्ट सीख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ज़रा, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो ए किसी कार्य को मेरे भाई 8 दिनों में करता है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 12 दिनों में। 8 और 12 का एलसीएम हमारा कितना होता है, 24। 24 को 8 से भाग करेंगे 3, 24 को 12 से भाग करेंगे 2। यहाँ पे क्वेश्चन मेरा कैसा कहा गया है, क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया है दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days एंड रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीटेड बाई सी इन 2 days। यहाँ पर 4 दिनों तक किसने काम किया है, तो ए और बी ने काम किया है, और बचे हुए कार्य को यहाँ पर सी ने कितना दिन किया है, तो 2 दिन यहाँ पर किया हुआ है। और इस तरीके से हमारा पूरा काम जो है वो हमारा हुआ है। सभी को जो पेमेंट मिला है वो 7200 रुपये मिला है, तीनों लोगों को मिलाकर 7200 मिला। तो बोला गया टोटल अर्निंग ए बी और सी का हमारा कितना था। मैंने कहा देखो, जब कई सारे लोग अगर एक साथ काम करते हैं और ख़त्म भी एक ही साथ करते हैं, तो वहाँ पर उनका वर्क बराबर होता है। और अगर मेरे भाई वर्क यहाँ पर बराबर होता है तो पैसे को हम जो है उनके काम के आधार पर बांटते हैं। सॉरी, कई सारे लोग एक साथ काम को शुरू करते हैं और एक साथ काम को ख़त्म करते हैं, तो टाइम बराबर होता है, और टाइम बराबर होता है तो पैसे को एफिशिएंसी के आधार पर बांटते हैं। लेकिन जब वो अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग दिन काम कर रहे हैं, तो पैसे को वर्क के आधार पर बांटेंगे। जैसे यहाँ ए और बी ने 4 दिन काम किया और सी ने 2 दिन काम किया, तो समय बराबर हो गया, समय अलग अलग हो गया, और समय जब अलग अलग हो गया तो पैसे को वर्क के आधार पर बांटेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है भैया, किसके हिस्से में कितना काम आया ज़रा वो देख लेते हैं। ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने कितना काम किया। आप मुझे बताओ, एक दिन में ए 3 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, तो 12 यूनिट। एक दिन में बी 2 यूनिट काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा, 8 यूनिट। अब भाई इसने 12 काम किए, इसने 8 काम किए, 20 काम कर लिए। 24 में इसी व्यक्ति ने 20 काम किए, तो 4 किसका हिस्सा था मेरे भाई, तो 4 यहाँ पर सी का हिस्सा था। 4 यहाँ पर किसका हिस्सा था, तो सी का हिस्सा था। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा सर देखो, ये 24 यूनिट काम है, और 24 यूनिट काम की जो पेमेंट हमको देनी है वो हमको 7200 रुपये देनी है। पूरे काम का पैसा 7200, पूरे काम का कॉन्ट्रैक्ट कितना है, तो 7200। 24 यूनिट का पैसा 7200, तो 1 यूनिट का पैसा कितना, 300 रुपये। और अगर 1 यूनिट का पैसा मेरे भाई 300 रुपये, तो यहाँ खुद बताओ 3 यूनिट का, देखो 1 यूनिट का पैसा 300, तो 12 का पैसा 3600, 8 का पैसा मेरे भाई 2400, और 4 का पैसा हमारा 1200। ये हमारा करेक्ट है। तो 3600, 2400 और 1200, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया। पूरे काम के लिए 7200 रुपये, तो 1 यूनिट के लिए 300 रुपये, और 1 यूनिट के लिए 300 रुपये, तो 12 के लिए 3600, 8 के लिए मेरे भाई 2400, 4 के लिए 1200। क्लियर है भाई। चलो, तो वीडियो पसंद आए तो मेरे भाई चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर कि कैसा आपको क्लास लगा, मज़ा आया कि नहीं है। इसके अलावा मेरे भाई अगर किसी को तैयारी करनी है किसी भी तरीके की बुक से, तो आप आराम से, जैसे मान लीजिए अगर आपको सभी बढ़िया सवाल लगाने हैं बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, आराम से आप फ्लिपकार्ट और अमेजन से सीजल वैरियर की बुक मंगाकर दबा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। पूरे मैथ्स का अगर आपको निचोड़ चाहिए, पूरे गणित का निचोड़ चाहिए मेरे भाई यहाँ पर, जहाँ पर एक किताब के अंदर में कंप्लीट मैथ का जिक्र हो, तो आप फॉर्मूला बुक मंगाकर इससे कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। पूरा अरिथमेटिक है, पूरा एडवांस है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो है कंप्लीट फॉर्मूले दिए गए हैं, कंप्लीट कंसेप्ट दिए गए हैं, जो कि पूरा पढ़ने के बाद आपको संपूर्ण रिवीजन के लिए बेस्ट होता है। और उसके अलावा अगर आप मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो 60 मॉक टेस्ट की हमारी ज़बरदस्त सी किताब मंगा के आप उससे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ क्लास लेके, बाकी कल मिलेंगे एक नए से टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। धन्यवाद।